अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कटिंग बताऊँगी, वो भी सिंपल शर्ट की कटिंग के किस तरह से सिंपल शर्ट की हम कटिंग करते हैं और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा सामान है जिन चीज़ों से हम कटिंग करेंगे। तो 1 इंच टेप है, कैंची है और इसके ऊपर निशान लगाने के लिए चौक है और एक स्केल है जिसकी मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे और बताएंगे ताकि आप आसानी के साथ अपनी शर्ट को कटिंग कर लें। तो इस तरह से ये शर्ट का ये हमारा फुल यानी कि कपड़ा आया था, तो उसके अंदर इस तरह से ये जॉइंट हुआ था। तो इस जॉइंट के ऊपर निशान लगे हुए होते हैं जहाँ से हमें ये अलहदा करना होता है और इसके ऊपर निशान भी दिया हुआ होता है कि यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से अगर आपकी कपड़ों में आता है तो आपने ये वाइट लाइन से लेके इसको कटिंग करके अलहदा करना है। स्लीव्स निकाल ली मैंने। अब इसके बाद इसका फ्रंट और बैक पीस होगा, उसको भी हमने अलहदा करना है। ये देखें, इस तरह से ये हम फ्रंट को और बैक का जो है ना दोनों पीसीस को अलहदा करेंगे और फिर इसको हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने दो सारे पीसीस को अलहदा करना है, यानी कि इसकी आस्तीन को अलहदा निकालना है, फ्रंट को और बैक को सबको हमने अलहदा करना है। और फिर इसके बाद इसका जो है ना हमने तह बनानी है और तह हमने इसकी सेंटर से बनानी है। जो इसके अंदर तो इसके अंदर हमने सेंटर लेना है और सेंटर से इसको पकड़ना है। ये ध्यान रखना है इसका, जो भी अगर एम्ब्रॉयडरी वाला गला बना हुआ है या फिर प्रिंट बना हुआ है तो उस गले को हमने बिल्कुल सेंटर करना है, गले के ऊपर की साइड से और बिल्कुल सेंटर से इसको हमने सेंटर करना है। और इसके बाद इसको पिन अप कर लेना है। अगर आपको परेशानी होती है एम्ब्रॉयडरी वाला है तो अगर नहीं ये सेट हो रहा तो हम इसके ऊपर पिन लगा के इसके गले की सीध बना लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पीस को सेट करना है और इसकी इस तरह से तह बनानी है और इसको पिन अप कर लेना है। फिर इसके बाद हमने ये सब सेट कर इसका बैक साइड भी रखेंगे और फिर उसको भी हम सेट करेंगे। तो सारी सेटिंग हमने इसकी करनी है तह बनाने की, क्योंकि इसके अंदर कोई बल ना हो, कोई आड़ापन ना आए इसके अंदर, ताकि इसकी हमारी जो है कटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। तो इस तरह से ये फिर मेरा जो बैक साइड था, ये देखें उसके दामन पे इस तरह से प्रिंट बना हुआ था और इसका ये दामन हमने नापना है और उसके बाद जो साइड से कपड़ा होगा उसको हमने सीधा निकालना है। तो दामन हमारा थोड़ा छोटा था, तो दामन का साइज़ हमने लिया और लेने के बाद जितना भी बकाया कपड़ा था उसको हमने उतारना है। पहले ये देखें इस तरह से जो बैक साइड का जो हमारा दामन था हमने वो ले लिया सेटिंग से, क्योंकि बैक साइड पर कोई इस तरह का प्रिंट नहीं बना हुआ था जो हमने सेंटर लेना था। तो इसी वजह से हमने इस तरह से अपने शर्ट का जो साइज़ था दामन का वो लिया और फिर उसके बाद हमने डबल करके इसकी साइड से कटिंग में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था उसको मैंने कटिंग करके निकाल दिया। फिर इसके बाद इस तरह की इसकी तह बनाई मैंने और तह बनाने के बाद इसका जो फ्रंट पीस था वो इसके ऊपर रख दिया। तब जाहिर सी बात है जब मैंने बैक साइड का दामन निकाल लिया था तो फ्रंट साइड का आगे का दामन थोड़ा बड़ा हो रहा था, लेकिन हमने जब साइज़ करके कटिंग करेंगे तो वो सारा कटिंग में निकल जाएगा। तो उसको मैंने कटिंग के साथ साथ ही निकालना था और इस तरह से बैक पीस रखा, फिर उसके ऊपर फ्रंट पीस रखा और उसकी अच्छे से सेटिंग करी। सारी चुनें वगैरह जो भी थी वो हमने सब हाथ से स्केल से बिल्कुल फिनिशिंग करनी है और सारा निकालना है। फिर इसके बाद ये देखें जो मेरा बैक का दामन था और फ्रंट दामन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। फिर आपको दिखाने के लिए ये मैंने नीचे से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इसकी मार्किंग करी। अच्छा, मार्किंग जो है मेरे पास येलो कलर की चौक थी, मेरे पास ब्लू चौक नहीं थी, इसलिए निशान थोड़े से हल्के नज़र आएंगे आपको। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे आपके शोल्डर होते हैं, तो जैसे ही मैं शोल्डर रख रही थी हाफ में ये मैंने 7.5 इंच के रखे, तो जितने आपके शोल्डर होते हैं उतना ही आपने आर्म होल की लेंथ रखनी होती है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये चीज़ हमारे समझ नहीं आ रही होती कि हम आर्म होल की लेंथ कितनी रखें। तो जितने आपके शोल्डर होते हैं उसी के ही हिसाब से आपने अपने आर्म होल की लंबाई रखनी होती है। फिर उसके बाद इसके अंदर गोल शेप डालना होता है। तो इस तरह से गोल शेप हमने डाला और फिर उसके बाद इसके अंदर निशान लगा दिया और एक निशान हमने बाहर की तरफ लगाया जो हमने गहराई को कटिंग करना था।
फिर इसके बाद हमने क्या करा, ये जो आर्मोल की जगह थी वहाँ से लेके चौकों तक का मैंने निशान लगाया। अच्छा, चौक का निशान मैंने ऊपर की तरफ से लिया था, यानी कि जो कमर से हिप तक का साइड होता है वहाँ से वहाँ तक मैंने निशान लगाया। वो यूँ निशान लगाया क्योंकि अब जो कपड़े आ रहे हैं वो कभी लंबी शर्ट होती है, कभी छोटी शर्ट होती है, उसके एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से तो चौकों का हिसाब थोड़ा सही नहीं रहता अगर हम नीचे से रखते हैं दामन के पास से। तो इसलिए ऊपर से अगर आप साइज़ लेंगे तो आपके दामन चाकों में कहीं फ़र्क नहीं आएगा। तो ऊपर से ये मैंने 12.5 इंच की लेंथ ली थी और फिर उसके बाद यानी कि आर्मोल से लेके हिप वाली साइड तक मैंने ये 12.5 इंच की ली थी। फिर इसके बाद मैंने इसके चेस्ट नापे और इसका जो है कमर नापी, हिप नापा। अच्छा, ये जो मैं नाप रही हूँ इससे मैंने 2-2 इंच बढ़ता हुआ रखा। ये देखें, ये ऊपर से जो कमर तक का साइड होता है इसको हमने ऊपर से नीचे तक कमर जो गिरानी होती है यानी कि इसकी जो गहराई डालनी होती है वो हमने 14 इंच पर डालनी होती है। तो 14 इंच आर्म यानी कि जो ऊपर शोल्डर से लेके नीचे तक अगर कमर का साइज़ लेना है आपने तो ऊपर से नाप कर नीचे 14 इंच तक पे लेना होता है। 14 से 15 इंच पे आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपने फिटिंग का निशान लगाना होता है क्योंकि गहराई आपने वहाँ पे डालनी होती है। 14 से 15 इंच पे आपने गहराई डालनी होती है। फिर उसके बाद जो मैंने निशान लगाए हुए थे उससे ये मैंने एक ही दफ़ा में इसकी कटिंग करी और फिर इसकी पूरी सीध में उतार दिया और जो मेरा कपड़ा था वो पकाया वो सारा मेरा साइड में आ गया। ये देखें, ये सारा साइड में निकल गया और इसकी बड़ी प्यारी सी इसकी कटिंग हो गई है। और फिर इसके बाद जो इसकी गहराई थी उसकी भी मैंने कटिंग की थी और इसका अंदर भी फिनिशिंग देनी होती है। इसकी कटिंग ये वाली लाजमी होती है क्योंकि इस तरह की कटिंग करने से हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, झोल नहीं आता और कमीज़ में भी लुक आता है। अगर आप लोग इसकी कटिंग करें तो ये लाजमी इसकी हल्की सी आगे की तरफ से छटिंग करनी लाजमी है। और ये अगर मेरी वीडियो और इसका समझाने का तरीका आप लोग को पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आप लोगों को ये मेरी कटिंग करने का तरीका कैसा लगा है। और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की बहुत अच्छी सी वीडियो बनाती रहूँगी, लेकर आऊँगी आपके लिए। और आपको मज़ीद कोई वीडियो स्टिचिंग की चाहिए तो मेरे चैनल पे आएँ, विज़िट करें, आपको आपके मुताबिक हर तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इस तरह की अच्छी डिज़ाइनिंग मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। फिर बाद में ये मैंने स्लीव्स की कटिंग करी और ये देखें इसकी आर्मोल की कटिंग मैंने नॉर्मली करी है, कोई इसके अंदर कोई ऐसा नहीं था। सीधी सी कमीज़ की यानी कि आस्तीन की कटिंग की थी मैंने। इस तरह से ये मेरी मुकम्मल कटिंग हो गई। आप लोगों को कैसी लगी है मेरी कटिंग और इसका तरीका कैसा लगा लाजमी मेरे को कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कि इस तरह की सिंपल शर्ट की कटिंग कैसी लगी आपको, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताई है ताकि आप बहुत आसानी के साथ इस तरह की शर्ट को कटिंग कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।